अफ्रीका के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ रहते थे। टुनटुनी की माँ बूढ़ी हो गई थी। जब तक टुनटुनी की माँ सेहतमंद थी, वो अपने घर के लिए मज़ेदार भोजन ढूंढ के लेके आया करती थी। लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई थी और भोजन ढूंढने की जिम्मेदारी टुनटुनी पर आ गई थी। एक दिन टुनटुनी भोजन ढूंढने के लिए घर से बाहर जा रही थी। माँ, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना और शिकारी पंछियों से बच के रहना। टुनटुनी जब बाहर निकली तो उसे पहले बिल्कुल भोजन नहीं मिला। फिर वो उड़ती उड़ती एक पेड़ तक पहुंची। वहाँ पेड़ के नीचे भोजन के बड़े टुकड़े पड़े हुए थे और पक्षी बड़े बड़े टुकड़े उठा के लेके जा रहे थे। वो थोड़ी देर तक वहाँ रुक के उन सबको देखने लग गई। मैं भी इधर से ही भोजन का बड़ा टुकड़ा उठा के ले जाती हूँ। मेरी माँ को भोजन का बड़ा टुकड़ा बहुत पसंद है और बहुत खुश होगी वो। टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटी सी थी, लेकिन वो भोजन का बड़ा सा टुकड़ा उठा लेती है। वो अभी उड़ के थोड़ी ही दूर गई थी, लेकिन भोजन के वजन से वो बहुत थक गई और एक पेड़ पे बैठ गई। उस पेड़ पे मौसी चिड़िया का घर था। वो टूनी को देख के बोली, हे नन्ही टुनटुनी, क्या बात है, इधर क्यों बैठी हो? मौसी चिड़िया, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और मैंने सर्दियों के लिए भोजन जमा करना है, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ, मुझसे बड़े टुकड़े नहीं उठाए जा रहे। फिर मौसी चिड़िया ने छोटे पक्षियों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम भी इनकी तरह खूब मेहनत करो और छोटे छोटे भोजन के टुकड़े घर ले जाओ। अगर तुम्हें छोटा भोजन नहीं पसंद तो चलो ऐसा करते हैं, तुम छोटे टुकड़े मेरे घर ले जाओ और जो बड़े टुकड़े हैं वो तुम्हारे घर ले जाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है मौसी चिड़िया? तुम्हें हर रोज 3 घंटे काम करना होगा। 3 घंटे छोटा भोजन मेरे घर ले आया करोगी। मौसी चिड़िया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम भी मेरे घर बड़ा भोजन का टुकड़ा लेके आया करोगी। दिन गुजरते गए। टुनटुनी रोजाना भोजन के छोटे छोटे टुकड़े मौसी चिड़िया के घर जमा करती और मौसी चिड़िया टुनटुनी के घर भोजन जमा करती। टुनटुनी की बूढ़ी माँ मौसी चिड़िया से बहुत खुश थी कि मौसी चिड़िया भोजन जमा करने में मदद कर रही है। दूसरी तरफ मौसी चिड़िया टुनटुनी से बहुत ज्यादा काम लेती है। तुम आराम क्यों कर रही हो? चलो जल्दी से उठो और भोजन जमा करो। ऐसे मौसी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बहुत ज्यादा काम करवाती है। वो उसे 1 मिनट भी आराम करने नहीं देती। फिर एक दिन मौसी चिड़िया कहती है, टुनटुनी चिड़िया, बस अब भोजन के टुकड़े जमा करना बंद कर दो। मौसी चिड़िया, मैं सोच रही थी थोड़ी और भोजन जमा कर लूं। टुनटुनी सोच रही थी कि ऐसे उसके घर थोड़ा और भोजन जमा हो जाएगा, लेकिन मौसी चिड़िया ने कहा, नहीं, ये भोजन बहुत ज्यादा जमा हो गया है। फिर टुनटुनी चिड़िया मौसी चिड़िया से कहती है, ठीक है मौसी चिड़िया, हम भोजन जमा करना बंद कर देते हैं। टुनटुनी बहुत खुश थी कि इतना ज्यादा भोजन जमा हो गया है और उसकी सर्दियाँ अच्छी गुजर जाएंगी। फिर 1 महीने बाद एक दिन जब सब पंछी अपने घरों में आराम कर रहे थे, टुनटुनी के दरवाजे पे दस्तक होती है। टुनटुनी ने दरवाजा खोला तो मौसी चिड़िया सामने खड़ी थी। मौसी चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारी सर्दियाँ बहुत अच्छी गुजर रही हैं। अभी हमें भोजन लेने बाहर नहीं जाना पड़ता। क्यों टुनटुनी, इस बात का शुक्रिया? फिर टुनटुनी भोजन की तरफ इशारा करती है और कहती है, ये मौसी आंटी तुमने जमा करके दिया है, देखो कितना ज्यादा है। फिर मौसी चिड़िया ने जोर से कहका लगाया और बोली, फिर तो तुमने वो भोजन नहीं देखा जो मेरे गोदाम में जमा है, और वो सारा भोजन तुम लाई थी। मौसी चिड़िया, वो तो छोटा भोजन था और इस बड़े भोजन के टुकड़ों के सामने उस छोटे भोजन का क्या मुकाम? तुम खुद देखोगी तो पता चलेगा किसका कितना मुकाम है। मैं तो कहती हूँ, आओ मेरे साथ और वो भोजन देख लो जो तुमने जमा किया है। फिर मौसी चिड़िया ने टुनटुनी की माँ से टुनटुनी को साथ ले जाने के लिए इजाजत ली और वो दोनों उड़ के मौसी चिड़िया के घर जा रहे थे और अचानक रास्ते में कालू मिल जाता है। कहाँ जा रही हो टुनटुनी?
ये मौसी के साथ किधर जाना है तुमने? कालू, मैं मौसी के घर जा रही हूँ। मैंने मौसी के लिए भोजन जमा करना था, वो देखने जा रही हूँ। तुमने इसके लिए भोजन को जमा किया? तुम्हें पता है, मेरी माँ को बड़ा भोजन बहुत पसंद है, पर मुझसे बड़ा भोजन नहीं उठाया जाता। फिर मौसी चिड़िया बड़ा भोजन मेरे घर लेके गई थी और मैं छोटा भोजन इसके घर छोड़ के आई थी। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ के मौसी चिड़िया के घर चली जाती हैं। लेकिन टुनटुनी चिड़िया जब मौसी चिड़िया का भोजन देखती है तो उसकी हैरानगी से चीख निकल जाती है। अरे मौसी चिड़िया, तुम्हारे पास इतना ज्यादा भोजन कहाँ से आया? टुनटुनी चिड़िया, ये सब तुमने ही जमा किया है। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे घर में तो थोड़ा सा भोजन है। टुनटुनी मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये उसने जमा किया है। मौसी चिड़िया ने उसे समझाया कि ये तुमने ही जमा किया है। ये भोजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि तुमने पूरे महीने बहुत ज्यादा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। तुमने काम के दौरान एक लम्हा भी आराम नहीं किया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कतरा कतरा मिलके दरिया बनता है। तुम्हें भी हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए और एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।